स्टार्ट करते हैं भाई आज से क्लास Next.js। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जिस तरह React.js और Next.js। ठीक है, React.js हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता है कि React.js क्या है, आपके पास एक लाइब्रेरी है। किसकी लाइब्रेरी है भाइयों? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो React के जरिए हमने क्या किया था भाई, कुछ लेआउट क्रिएट्स किए थे, ठीक है, कुछ ऑथेंटिकेशन की थी, कुछ हमने API इंटीग्रेशन वगैरह की थी। ठीक है, तो बेसिकली लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में आपको डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ। क्या है कि भाई लाइब्रेरी आपके पास एक लिमिटेड एडिशन होता है जिसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती। कोई बाउंड्री का मतलब कि भाई किसी के साथ भी ये लिंक्ड होके कोई काम कर सकती है। जैसे भाई अगर मुझे Next.js के अंदर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करना है, Next.js के अंदर अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। कर सकता हूँ? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो फ्रेमवर्क है। ठीक है, अगर करूंगा भी तो मुझे उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। जबकि लाइब्रेरी कहती है मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मेरे साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरह React के अंदर हम React राउटर इस्तेमाल करते थे, टोस्टिफाई इस्तेमाल करते थे, ठीक है, फायरबेस को भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये सारी क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, इनके कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, आप इसको जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अगर Next.js की बात आती है या बूटस्ट्रैप की बात आती है, क्या आप बूटस्ट्रैप के अंदर टेलमेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो? हाँ भाई, कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या बूटस्ट्रैप के अंदर MUI को इंटीग्रेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फ्रेमवर्क कहता है भाई मेरी कुछ बाउंड्रीज है, उसमें रह के आपने काम करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा फर्क है आपके पास लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के दरमियान। तो हमें पता है React लाइब्रेरी है और Next.js क्या है, किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का, React का फ्रेमवर्क है। सही है, तो भाई आपके पास Next.js के साथ आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो Next.js आपके पास एक फुल स्टैक प्लेटफॉर्म है या फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की एप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है क्लाइंट क्या होता है, फ्रंट एंड, और बैक एंड क्या होता है, सर्वर होता है आपके पास। ऐसा ही ना भाइयों? तो जो रेंडरिंग का मतलब होता है, आप देखिए एक पेज आपको सामने नजर आ रहा है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये पेज मेरे पास लोड होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेंडरिंग। क्या कहते हैं भाइयों? वो चीज मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, गेट स्टार्टेड, ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, पेज लोड नहीं हुआ, उसी पर ही उसने स्लैश डॉक करके आपको एक नया पेज शो कर दिया। तो ये जो रेंडरिंग हो रही है ना, इसी ब्राउजर के ऊपर ही रहते हुए हो रही है, तो इसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्या बोलते हैं भाइयों? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर, ठीक है, मैंने लिख दिया भाई google.com, अब क्या हो रहा है, पेज लोड हुआ, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, फिर सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड किया, आपको ये वाला पेज जो कि आपको सामने नजर आ रहा है सर्च वाला, तो ये आपके पास होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। क्या होती है भाइयों? सर्वर साइड रेंडरिंग। तो भाई बहुत सारी थ्योरी है Next.js के अंदर, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो आपको मिल जाएगी। हम थ्योरी के ऊपर बहुत कम बात करेंगे, प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी ज्यादा पढ़ी हुई है, इंटरव्यू के लिए थ्योरी ही पूछी जाती है, तो कोशिश कीजिए कि भाई थ्योरी को भी पढ़ लें। सही है, तो इसका मेन फीचर को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो भाई अगर हम बेसिकली बात करें, अगर आप साइड बार आपको नजर आ रहा है बिल्ड योर एप्लीकेशन, तो भाई इसके अंदर फीचर क्या क्या है? सबसे पहला फीचर राउटिंग। Next.js के अंदर राउटिंग का सबसे पहला फीचर है। React.js के अंदर क्या होता था, हम थर्ड पार्टी राउटर को इंटीग्रेट करते थे, देन उसके अपने प्रोटोकॉल्स थे कि भाई राउटर यूज करो, ब्राउजर यूटर यूज करो। जबकि Next.js के पास अपनी राउटिंग है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रेमवर्क क्या होता है, जिसके पास वो सारी कैपेबिलिटी होती है पूरी एप्लीकेशन बनाने के लिए। ऐसा ही है, जबकि लाइब्रेरी के पास ये चीजें नहीं होती, इसीलिए हम React राउटर DOM इस्तेमाल करते थे। तो राउटिंग को भी देखेंगे। भाई राउटिंग होती है Next.js के अंदर दो तरह की होती है भाइयों। एक होती है ऐप राउटिंग और एक होती है पेज राउटिंग। क्या होता है भाइयों? ऐप राउटिंग और पेज राउटिंग। हम पढ़ेंगे Next.js 14 जिसके अंदर हम यूज करेंगे ऐप राउटिंग। क्या यूज करेंगे भाइयों? ऐप राउटिंग। ठीक है, तो इस तरह हम डिटेल में इसको देखते रहेंगे कि डेटा फेचिंग है, कैशिंग है। मेन पर्पस Next.js का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्टिमाइजेशन। क्या है भाइयों? आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज्ड होती है। ठीक है, जो भी चीज होती है ब्राउजर पे लोड नहीं होती, सर्वर से लोड होकर आ रही होती है।
ठीक है। सेकंड थिंग SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भी और इसके प्रोस एंड कॉन्स होंगे, ठीक है, तो उसको भी आप रीड कीजिएगा, ठीक है। तो टाइम बाय टाइम इसको हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं भाई इंस्टॉलेशन पे। तो सबसे पहले भाई आपके पास npx का मतलब क्या है भाई, आपने नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है ग्लोबली। क्या करना है भाइयों? ग्लोबली इंस्टॉल करना है, सिंपल। तो हमने करते भाई npx क्रिएट, मैंने एक फोल्डर बना लिया सिंपल। ऐप राउटर के अंदर फोल्डर है, ठीक है, मतलब आप फोल्डर को टारगेट करते हैं, आपकी राउटिंग हिट हो जाती है। जबकि पेजेस के अंदर क्या होता है कि एक पेज का फोल्डर होता है, उसके अंदर फिर मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। पेज स्लैश फिर आपके जो पेज का नाम होता है उस तरह आ जाता है। मतलब सिंपल ये समझे, पहले क्या था कि फॉर एग्जांपल मेरा एक मॉड्यूल है डैशबोर्ड, तो मैंने उसका राउट बनाया dashboard.jsx, फिर मैं ऊपर ब्राउजर पे लिखूंगा डैशबोर्ड, तो क्या होगा, वो dashboard.jsx लिखा था ना, उसके थ्रू पेज बनता था। तो ये होती है पेज राउटिंग। अब Next.js 14 में क्या है, मैंने एक फोल्डर बनाया डैशबोर्ड का, उसके अंदर एक फाइल डाल दी page.jsx। अब मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा, राउटिंग हिट हो जाएगी। तो ये आपकी बात होती है ऐप बेस्ड राउटिंग या ऐप राउटिंग होती है, ठीक है भाइयों। आते हैं भाई यहाँ पर हम बना लेते हैं फोल्डर। तुमने बनाया हुआ ऑलरेडी फोल्डर अहमद? ओके, ये बनाया हुआ Next.js का, ठीक है। तो भाई सिंपल हमने क्या करना है, npx, ओके सॉरी, ठीक है भाइयों, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप और अपनी एप्लीकेशन का नाम। जैसे हमारी भाई टुडे क्लास है ना, तो हम फिलहाल लिख देते हैं भाई टेस्ट। @लेटेस्ट लिखना भूल गया, सॉरी। लेटेस्ट का मतलब कि जो करंट आपका वर्जन चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, सही है। टर्मिनेट कर देते हैं भाई जॉब को, ठीक है। npx अच्छा टर्मिनेट, सॉरी, ठीक है। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @लेटेस्ट, ठीक है। और आपके प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया टेस्ट, एंटर किया। भाई आपसे कुछ सवालात करेगा ये, देन क्या हो जाएगी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो सवालात क्या क्या होंगे भाई आपके पास, ये अभी लोड हो रहा है, जब तक यहाँ देख लेते हैं। ये सबसे पहले बोलता है भाई व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम, हमने प्रोजेक्ट नेम ऑलरेडी लिख दिया, ऐसा ही है ना, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन हो गया वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट आज हम नहीं कवर करेंगे, तो हम क्या कर देंगे भाई, नो कर देंगे। ये स्लिट एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप चाहें तो यस करें, चाहे तो नो करें, आपकी मर्जी है। तो हम इसको यस कर देंगे। टेलमेंट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यस करेंगे। SRC डायरेक्टरी मतलब आपका एक ऐप का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपकी एक और फोल्डर होगा जिसे हम कहते हैं SRC। जिस तरह रिएक्ट के अंदर हमारे पास डायरेक्टली SRC होता था, यहाँ पर क्या होता है, एक ऐप का फोल्डर होता है। ऐप का फोल्डर बताता है कि भाई आपके पास जो एप्लीकेशन रन हो रही है वो सर्वर साइड पे हो रही है। किस पे हो रही है भाइयों, सर्वर साइड पे हो रही है। तो Next.js की जो एप्लीकेशन है आपके पास सर्वर साइड रेंडर होती है, याद रखिएगा। तो चेक करते हैं भाई क्या हुआ, अच्छा चल रहा था। हम एक काम करते हैं, यहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई मिस्टेक ना करती हो। तो मैं लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो ये टाइम लेगा, कितनी देर में हो जाता है Next.js की एप्लीकेशन? चलो इसको करने देते हैं, आगे देखते हैं भाई सवाल कि भाई आपके पास ऐप राउटर चाहिए। यस, हमें ऐप राउटर चाहिए, उसी की मदद से हम क्या करेंगे भाई, नेविगेशन वगैरह करेंगे। टर्बो फॉर द Next.js, भाई कि आपके पास एक नया फीचर है Next.js के अंदर जिसके अंदर पैकेजेस होते हैं Next.js के, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, एलियास इंपोर्ट एलियास @ अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो आप कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे तो आपका लिखा होगा ... अगर आप इसको यस करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट का फोल्डर है तो बनकर आएगा @component/index.js। अगर आपका मॉड्यूल का फोल्डर है तो @module, अब मॉड्यूल कहीं पर भी रखा हो, ./ नहीं करेगा, वो @module उठाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका कोड साफ सुथरा होता है। तो आप चाहे तो इंपोर्ट एलियास भी कर सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है।
और ये बोल रहा है भाई इसको इस तरह कॉन्फ़िगर करना है, आपने बोला यस, एंटर करेंगे, आपकी Next.js की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो जाएगी। ठीक है भाई, कह रहा है यस प्रोसेस करना है, हमने क्या लिख दिया भाई, वाई। सही है भाई, चलो भाई क्या कर रहा है ये माइंड की तरह, सही है। खैर जब तक हम आते हैं डॉक्यूमेंट को थोड़ा रीड कर लेते हैं। अच्छा भाई, यहां पर राउटिंग की तो हमने बात कर ली, ठीक है। Next.js के अंदर जो नेस्टेड पेजेस बनते हैं, ठीक है, वो किस तरह बनते हैं, मैंने एक पेज बनाया, फोल्डर बनाया, उसके अंदर फिर एक फोल्डर बना दिया, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर बना दिया। React.js के अंदर हम क्या करते थे, राउट्स लिखते थे, फिर उसके अंदर राउट, फिर उसके अंदर राउट, फिर उसके अंदर राउट। जबकि यहाँ पर क्या होता है, हम एप राउटिंग कर रहे हैं तो पहले फोल्डर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फोल्डर बनाया डैशबोर्ड का, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या है, स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट है, डिलीट स्टूडेंट है, अपडेट स्टूडेंट है, क्या है कि अलग अलग पेजेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, डैशबोर्ड का फोल्डर, फिर उसके अंदर किसका फोल्डर बनाऊंगा, ऐड का फोल्डर बनाऊंगा, फिर उसके अंदर किसका फोल्डर बनाऊंगा, एडिट का, फिर किसका बनाऊंगा, डिलीट का। तो क्या है, अगर नेस्टेड राउटिंग करनी है तो मैं इस तरह करूंगा, ठीक है। अभी करके देखेंगे तो और समझ आ जाएगा। कह रहा है कि भाई टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, नो। ये स्ट्रिंग चाहिए, यस। टेलनेट चाहिए, यस यस, ठीक है। ऐप राउटर भी चाहिए, टर्बो ट्रैक भी चाहिए, ये भी चाहिए, और आपके पास एलियास भी चाहिए, ठीक है। तो विद इन सेकंड ये आपके पास क्या हो जाएगी, Next.js इंस्टॉल हो जाएगी। चलिए जब तक ये हो रही है हम इसके फोल्डर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखें सेम आपके पास जावास्क्रिप्ट की तरह है, ये देखें एसआरसी के अंदर क्या है, ये बताता है कि आपके पास क्या है, सर्वर कंपोनेंट इसके अंदर होंगे। इसके अंदर फॉन्ट्स है, ठीक है। आप चाहे तो इस फॉन्ट्स को यहाँ से डिलीट कर दें, जिस तरह React.js के अंदर हमने किया था, एसेट के फोल्डर को डिलीट करके। इसको आप डिलीट करके किसके अंदर डाल देंगे, पब्लिक के अंदर डाल दें। इमेजेस का फोल्डर पब्लिक के अंदर डाल दें, एसेट का फोल्डर जो होगा उसके अंदर इमेजेस भी होंगे, फॉन्ट्स भी होंगे। तो आप पब्लिक में रखें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। फेव आइकन चाहे हटा दें, इसको पब्लिक में डाल दें इसको, ठीक है। ग्लोबल CSS अभी अलग से पड़ी हुई है, ठीक है, तो मतलब अच्छी नहीं लग रही। तो हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर, किसका, स्टाइल्स का। किसका बना लेते हैं भाइयों, स्टाइल्स। मतलब जितनी भी मेरी ग्लोबल फाइल्स होंगी CSS की, मैं इसके अंदर रखूंगा। तो ग्लोबल CSS, जिस तरह हमारे पास इंडेक्स CSS थी, इस तरह Next.js के अंदर क्या होती है, ग्लोबल CSS होती है। तो इसको हम उठाकर मूव कर देते हैं किसके अंदर भाई, स्टाइल के अंदर। सिंपल। अब इंपोर्ट का मसला आ रहा होगा, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई या नहीं हुई, ठीक है भाई। हो चुकी है, अभी तो हो रही है। npm इंस्टॉल मिनिमाइज करते हैं, हो रही है, ठीक है। अभी होने देते हैं इसको। तो भाई देखिए, हमें पता है कि global.css, ठीक है, हमें पता है CSS के लिए काम आती है, ठीक है। हमने इसको फोल्डर के अंदर डाल दिया, फेव आइकन है। अब ये दो पेजेस देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी पेजेस हैं, इनको आपने समझना है, ठीक है। एक आपके पास है layout.js, एक है आपके पास page.js, ठीक है। जिस तरह React.js के अंदर app.jsx था आपके पास, ठीक है, इसी तरह आपके पास page.jsx है। मतलब यहाँ पर आप इसको आप JSX भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पेज नाम लिखा हुआ है, इसको आप कोई और नाम चेंज नहीं कर सकते। अगर पेज से आपने कुछ और नाम किया इसको, तो आपकी राउटिंग काम नहीं करेगी, आपकी Next.js का पहला पेज नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। और लेआउट जिस तरह लिखा हुआ है, लेआउट ही लिखना है आपने। अब इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, ठीक है। पेज JSX के अंदर आपकी पूरा जो फ्रंट पेज होता है, जिस तरह हमारे पास React के अंदर होता था, इसी तरह पेज JSX के अंदर होता है आपके पास, ठीक है। तो आपके जितने मल्टीपल, अगर आप एक होम पेज बना रहे हैं, होम पेज के अंदर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, कैरोसेल भी है, प्रोडक्ट्स कार्ड भी हैं, आपके पास टेस्टिमोनियल्स के कार्ड्स भी हैं, पूरे पूरे कंपोनेंट्स होंगे आपके। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, जिस तरह हम ऐप JSX में डिस्प्ले करवाते हैं। समझ आ रहा है भाइयों। अब लेआउट का क्या काम है यहाँ पर, वो चीज जो आप चाह रहे हैं कि मेरी जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर पेज हो, सबके टॉप पर दिखना चाहिए, जैसे हेडर हो गया, फुटर हो गया। तो इसके अंदर आप क्या कर देंगे, देखिए बॉडी क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन से ऊपर आप हेडर कंपोनेंट कॉल करवा दें, और चिल्ड्रन के नीचे आप किसका कॉल करवा देंगे, फुटर कंपोनेंट कॉल करवा देंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पेज JSX क्या है आपके पास, सिंपल फ्रंट पेज है आपका, और लेआउट वो पेज है जिसके अंदर आपको डायनेमिकली, मतलब एक कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल एक टोस्ट होता है, अक्सर आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ई कॉमर्स की, सेल नाउ 30% ऑफ,
किसी भी पेज पर जाते हैं वो सबसे टॉप पर ही आपको नजर आ रहा होता है, ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, इसके लेआउट के अंदर आके डाल दें आप इसको सिंपल, तो क्या होगा, वो हर पेज के ऊपर नजर आ रहा होगा। ठीक है, हेडर है आपका, जितने आपके मल्टीपल पेजेस हैं आप चाहते हैं सबके अंदर दिखना चाहे तो आप यहाँ पर हेडर को डाल दें सिंपल। और ये चिल्ड्रन किसको डिनोट कर रहा है, हेडर और फुटर के बीच में जितने भी राउट्स आएंगे, जितने भी पेजेस होंगे आपके बनेंगे वो इसके अंदर आ रहे होंगे सिंपल। ठीक है, इसीलिए आपके पास लेआउट डॉट जेएसएक्स होती है। अब पेज डॉट जेएसएक्स आपके पास क्या है भाई, इसके अंदर फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा होता है जिससे सारे पेज लिंक होते हैं। यस, ऐसा ही ऐसा ही कर सकते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर मेन ऐप के अंदर एक होम पेज बनाएंगे, उसके अंदर सारे कंपोनेंट कॉल करवा के पेजेस डॉट जेएसएक्स के अंदर होम को कॉल करवा दें, कोई पूरा रिएक्ट का स्ट्रक्चर है, बस इसके अंदर राउटिंग का थोड़ा डिफरेंस है वो आपको समझ लो, बाकी पूरी रिएक्ट है। बताते हैं यार, रुक जाओ यार, ये बना आपको टेम्पलेट देता है पेज नोट फॉर्म पे, सही है। तो भाई ये सब ये क्लियर हो गया आपको, चेक करते हैं भाई। ऐसा ही चिल्ड्रन आपलेट की तरह ट्रीट करेगा आपके पास। क्या है ये, इतनी देर में तो 4-5 बार मेरे पास हो जाती है इंस्टॉल नेक्स्ट। क्या कर रहा है ये, चले। तो भाई हम क्या करते हैं फिलहाल, इस पूरे आपको फ्रंट पेज तो दिखाना है नेक्स्ट का, मजा नहीं आएगा ना। ठीक है कि भाई नेक्स्ट पढ़ने पहला पेज तो देखिए, पहला पेज कैसा होता है नेक्स्ट का। जिस तरह हमें रिएक्ट जैसे तो पता है कि भाई एक लोगो घूम रहा होता है, एक काउंटर लगा हुआ होता है, नजर आ रहा होता है, बस इंस्टॉल हो जाए तो हम देखते हैं, जब तक हम इसको आगे देख लेते हैं। आज तो लेआउट समझ आ गया, पेज जैसे समझ आ गया, ये स्प्लिट आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ रिएक्ट के अंदर, डॉट गेट इग्नोर बता चुका हूँ मैं आपको, डॉट कॉन्फिग डॉट जेसन। ठीक है, ये इसके साथ नेक्स्ट के साथ मिलती है, नेक्स्ट कॉन्फिग। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फाइल है। जिस तरह आपके पास रिएक्ट जेएस के अंदर क्रिएट रूट एलिमेंट था, उसके अंदर ऐप कंपोनेंट कॉल होता था, तो इस तरह नेक्स्ट कॉन्फिग के अंदर आपके पास पूरी एप्लीकेशन रेंडर हो रही होती है। ठीक है भाई, पैकेज डॉट जेसन जिसके अंदर सारे आपके पास क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं। पोस्ट कॉन्फिग ये आपके पास टेलमेंट के साथ आई है, आपके पास ये भी टेलमेंट के साथ आई है आपके पास। ठीक है, ये सारी टेलमेंट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये तो आपके पास ऐप डायरेक्टरी है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सारी फाइल्स हमने डिस्कस कर ली। ये जो बार फाइल्स रखी हुई हैं इनको आप क्या कहते हैं, ESLint, डॉट इग्नोर, नेक्स्ट कॉन्फिग, इनको आप क्या कहते हैं भाई, कौन सी फाइल्स कहते हैं इनको, हैं? एग्जैक्टली, किसने बोला, क्या बात है। इन सबको क्या कहते हैं भाई, टॉप लेवल फाइल्स कहते हैं, मतलब ये जरूरी है आपको। ठीक है, अगर आपके पास नेक्स्ट कॉन्फिग नहीं होगी तो आपका एप्लीकेशन ही रेंडर नहीं होगी। देन इसी तरह आपके पास पैकेज डॉट जेसन नहीं होगी, पता नहीं चलेगा भाई पैकेज, अगर ये डिलीट करते तो कोई मसला नहीं आपके पास। ठीक है, हैं? गुस्सा आ रहा है। खैर आते हैं भाई, यहाँ देख लें सारे। आपके पास पेज एसएक्स है। ठीक है, उड़ा दूं इसको, दिल कर रहा है मेरा उड़ाने का। नहीं ना, जब तक फ्लो स्टार्ट नहीं होगा ना तो मुझे मजा नहीं आएगा फोल्डर बनाने में। भाई क्या चल रहा है तुम्हारे सिस्टम के साथ? npm run dev, जिस तरह हम उसको चलाते थे इसी तरह इसको भी चलाते हैं। npm अभी कहाँ खड़े हैं? ओके, cd किसमें जाएंगे भाई, टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, npm run dev, नहीं ना यार, next is not recognized or international, हो रही है इंस्टॉल। चलो जब तक पेज राउटिंग बता देता हूँ आपको। ठीक है, किस तरह बनती है भाई, देखिए साफ तरह कोड करना है इसके अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, ऐप के अंदर सबसे पहले अगर मुझे पेजेस बनाने हैं तो मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊंगा पेजेस का। किसका बनाऊंगा भाइयों, पेजेस, ये मेरे पेजेस हैं। क्लियर है? अब इसी ऐप के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा मॉड्यूल्स का। किसका बनाऊंगा भाइयों,
सही है, जरूरी नहीं है जो हायरार्की होती है इस तरह फॉलो की जाती है प्रोफेशन। ठीक है भाई, पेजेस के अंदर क्या होंगे, सारे आपके पेजेस होंगे और उन पेजेस के अंदर जो पूरे कंपोनेंट रेंडर हो रहे होंगे वो किसके अंदर होंगे, मॉड्यूल्स के अंदर होंगे। यस, कर लो। अब फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल पेजेस में आया, मैं यहां पर आ गया, मैंने बना दिया भाई होम। क्या बना दिया भाइयों, होम बना दिया। ठीक है, अब याद रखिएगा कभी भी पेज बनाएंगे तो आपके जो पेज का नाम होगा सिंपल होगा पेज डॉट जेएसएक्स। चाहे आप होम का कंपोनेंट बनाएं, चाहे आप कॉन्टेक्टस का बनाएं, चाहे आप अबाउट का बनाएं, ठीक है, किसी का भी आप बना लें, मगर कोशिश करेंगे कि उसके अंदर का जो नाम होगा वो क्या होगा, पेज डॉट। फोल्डर का नाम रखते हुए आपने यूज करना है हाइफन। क्या यूज करना है भाइयों, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पेज है कॉन्टेक्टस, मैंने लिख दिया भाई कॉन्टेक्ट, इस तरह नहीं लिखना, आपने लिखना है कॉन्टेक्ट अस, इस तरह लिखना है। और इसके अंदर भी सिंपल नाम क्या लिख देंगे भाई, पेज डॉट जेएसएक्स, नॉट पेजेस, पेज डॉट जेएसएक्स। मैंने गलती कर दी। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, पेज डॉट जेएसएक्स। तो इसके अंदर आरएफसी कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा भाई, होम। सही है भाई, रिएक्ट को हटा देते हैं, होम कर दिया, इसको मैंने होम कर दिया। ठीक है भाई, इसको मैंने होम कर दिया। ठीक है, सेम भाई क्या करना है हमने। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है ना, आप रिफ्रेश करेंगे, मतलब बंद करके फिर खोलेंगे चला जाता है ये। ठीक है, अभी बंद नहीं कर रहे इसको क्योंकि हमारे नॉट मॉड्यूल्स हो रहे हैं। क्या लिख दिया भाई, कॉन्टेक्ट अस, ये आपका पेज है। जी हाँ, सही है भाई। देखिए मैंने 2 पेजेस बना दिए। अब मैं अगर ऊपर ब्राउजर पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा /होम, इसको भी हमेशा पेजेस के राउंड स्मॉल में रखिएगा। ठीक है, अगर मैं /होम करता हूं तो मेरा ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ये जो अंदर मैंने बनाया है, सिंपल। अगर कॉन्टेक्ट अस करूंगा, सिंपल कॉन्टेक्ट हाइफन अस, तो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस का। ये आपकी राउटिंग होगी सिंपल, ये राउटिंग है आपके पास। अगर मुझे इसके नेस्टेड पेजेस बनाने हैं होम पेज के, तो इसके अंदर आके मैं लिख दूंगा भाई सब पेज। कुछ भी मेरे पास नाम हो सकता है होम के अंदर, जैसे ड्रॉप डाउन हो या कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सब पेज लिख दिया और सब पेज के अंदर भी क्या लिख दूंगा, पेज डॉट जैसे सिंपल, ये मेरा सब पेज बन गया। अब क्या होगा, होम/सब पेज। ठीक है, ये गलत लिखा है मैंने, इसको क्या करूंगा मैं, ठीक है। हाँ, लाजमी कैपिटल से नहीं रखिएगा, प्रोफेशनल तरीका है। जो फोल्डर का नाम होगा स्टार्ट आपने स्मॉल से लेना है। अब देखें, मैं तो /कॉन्टेक्ट लिख रहा हूं, वो किसको टारगेट करेगा, अंदर रखे हुए पेज डॉट जेएसएक्स को टारगेट करेगा। तो इसी को हम कहते हैं ऐप राउटिंग। सही है भाई, सॉरी, हाँ हाँ, ये ना, ये पहला पेज। ठीक है, फिर यहाँ पर आप होम के अंदर ही आ गए, फिर ये दूसरा पेज। ठीक है, पेज 2, ये आपका पेज 2 हो गया। करके देखते हैं बस रन हो जाए ना, ये आपका क्या हो जाएगा, पेज 1 हो गया आपका। इस तरह अगर डायनेमिक पेज होंगे तो आप इस तरह नहीं बनाएंगे, मतलब कि भाई आपका फॉर एग्जांपल आपका एक मेन कोर्स है, कोर्स के अंदर मल्टीपल कोर्सेज है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो आप कैटेगरी के अंदर वेब डेवलपमेंट या एसईओ इस तरह फोल्डर नहीं बनाएंगे, आप वहां पर डायनेमिक आईडी पास करेंगे और आईडी के जरिए आप क्या करेंगे, डायनेमिक क्रिएटिविटी। सही है भाई, वो भी बताता हूं मैं आपको, जैसे रिएक्ट में करते हैं। शायद हो गया। हाँ हो गया, शुक्र। हाँ, रिकॉर्ड है। ये सारे कैसे हटते भाई एक साथ तुम्हारे पास, क्या है ये? तुमने इसके ऊपर नेक्सस रन ही नहीं किया अब तक? अबे तुम गवर्नमेंट हाउस में क्या करने जाते हो भाई, वहां तो नेक्सस ही पढ़ा रहे। अबे मेरे बेचारे बच्चे यार।
सही है भाई, चलते हैं बिस्मिल्लाह। npm रन। अरे भाई आपसे ये पावर शेल उड़ा दो तुम यहाँ से, अजीब चल रहा है ये। npm मैं छोड़ दूं पढ़ाना। cd टेस्ट npm रन टाइम, ठीक है भाई। तो ये आपके पास पोर्ट 3000 पे रेंडर होता है, ठीक है। अगर एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट चलाएंगे तो 3001 3002 मल्टीपल प्रोजेक्ट चला सकते हैं एट टाइम इसके अंदर, सही है। ऐसा नहीं है कि एक चल रहा है दूसरा बंद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट एट टाइम चला सकते हैं, सही है भाई। क्या कह रहा भाई, नेविगेट कर दो। बताओ पेज नजर आएगा या एरर देगा? क्यों है? क्योंकि हमने स्टाइल की फाइल को निकाल दिया है, ठीक है। बात चेक करते हैं, पहले आ जाए आपके पास। क्या है भाई ये, बहुत ही मर रहा है। क्या चल रहा है? आज हो जाएगा? ओके, एरर दे तो रहा है ये, वो क्या शो भी तो करे। चले खैर भाई, हम इसको एरर को फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा रेंडर हो जाए, सही है। तो क्या करना है भाई, आपने लेआउट डॉट पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर ये इंपोर्ट मॉड्यूल फॉर्म नॉट फाउंड आ रहा है आपके पास, देन आपके पास लेआउट डॉट जेएसएक्स के अंदर ये ग्लोबल सीएसएस यहाँ से इंपोर्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, @/app/ स्टाइल स्लैश क्या है आपके पास, ग्लोबल डॉट CSS, ठीक है। अब चेक करते हैं, हो गया आपके पास, सही है। एप्लीकेशन रन तो हो गई। क्या कह रहा भाई, एरर आ रहा है। क्या कह रहा भाई, फिर देखते हैं। इंपोर्ट @style क्या कह रहा भाई, कंपाइल फेल आता है। तो हम सिंपल करते हैं भाई, स्टाइल्स के अंदर ही तो है, आ जाता है इससे। अरे यार, नहीं ये एरर ऐसे ही आता है, ये एरर ऐसे ही आता है, ठीक है। ठीक है, बूम, ये हमारे पास पहला आपका पेज नजर आ गया, किसका, नेक्स्ट.जेएस का। देखिए पहले इतना खूबसूरत पेज था नेक्स्ट.जेएस का, अब इतने इन्होंने बकवास बना दिए, सही है। तो ये आपका फ्रंट पेज है जो किसके अंदर है, पेज डॉट जेएसएक्स के अंदर। अब देखिए मैं स्लैश लिखता हूँ, होम, ठीक है भाई। क्या है ये, अच्छा हमने एक पेजेस का फोल्डर बनाया था, ऐसा ही भाई, पेजेस स्लैश होम। तो हम जाते हैं भाई, ये देखिए होम आ गया, ठीक है। आप सिंपल पेजेस के अंदर मैंने इसको फिर मिटाया, कॉन्टैक्ट -, ये है मेरे पास, ऐसा ही है भाई। तो कॉन्टैक्टर्स आ गया। अब होम के अंदर सब पेजेस है ना हमारे, उसको रेंडर करके देखते हैं क्या है भाई। ओके, चले भाई फिर से देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग की भी तो है भाई, देख लेते हैं भाई। क्या किया हमने, सिंपल ऐप डायरेक्टरी के अंदर एक पेजेस का फोल्डर बनाया, ठीक है। जिसके अंदर क्या किया, अगर मुझे पेजेस बनाने तो मैं फोल्डर बनाऊंगा उस नाम से, और उसके अंदर एक फाइल रख दूंगा page.jsx, और उस कंपोनेंट का नाम जो आप रखना चाहे, अगर कॉन्टैक्टर्स है तो कॉन्टैक्टर्स रख दें, होम है तो होम रख दें, आपकी मर्जी है, सही है भाइयों। तो मैंने क्या किया था, एक होम बनाया था। अब होम के अंदर एक पेज 1 है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने कर दिया पेज 1, ठीक है। एक और पेज है मेरे पास, पेज 2 RF
सी ई। तो ये क्या है मेरे पास पेज 2। सही है भाई, अब चेक करते हैं क्या हुआ। ओके, अच्छा डिफॉल्ट भी उसने खराब कर दिया। क्या है भाई, पेज 2। सही भाई, रिफ्रेश मारते हैं इसको, पेजेस, ठीक है, स्लैश होम स्लैश क्या आपके पास आएगा, पेज, किस तरह लिखा है आपने, पेज 1। चलो फिलहाल पेज 1 आएगा, सही है। पेज 2 चाहिए, पेज 2 लिखा था हमने, पेज 1 पेज 2 होम लिखा था हमने शायद, पेजेस पेज 2 क्या नहीं लिखा था, पेज RFCE, ये मेरे पास आ गया, मैंने इसको कर दिया भाई पेज 2, इसको कर दिया पेज 2, और किसमें कर रहा हूँ, ओ तेरी खैर, बता भी नहीं रहे भाई आप लोग, ये होम है, ये भी होम है। चल भाई RFCE, ठीक है भाई, ये क्या है आपके पास, होम है, ये आपका पेज 2 है, और इसके अंदर हमने फाइल बनाई नहीं है। सही है भाई, पेज डॉट JSX। आप देखें मैंने कोई पेज बनाई नहीं, उसने क्या एरर दे दिया आपको, मतलब पेज को मिला ही नहीं, 404। ठीक है भाई, RFCE आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, पेज 2 आ गया, पेज 2 और पेज 2। ठीक है भाई, अब चेक करते हैं क्या कह रहा है भाई, होम स्लैश पेज 2, पेज 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है भाइयों, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल राउटिंग है आपके पास, क्लियर है भाइयों। अब इसी तरह अगर मुझे कोई कैटेगरी वाला सेक्शन है डायनामिक करना है मुझे, तो मैं उसको कैसे करूंगा, तो भाई आपके पास किस किस चीज को डायनामिक कर सकते हैं आप, आईडी को डायनामिक कर सकते हैं, स्लग को डायनामिक कर सकते हैं। स्लग का मतलब उसके अंदर कैटेगरी आ जाएगी, मतलब अगर आप राउटिंग बनाएंगे, ठीक है, आप कैटेगरी मतलब किस तरह बनाएंगे डायनामिक, ये देख रहे हैं आप। अगर मुझे डायनामिक राउटिंग बनानी होगी तो मैं किस तरह बनाऊंगा, चेक करें। पेजेस के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा प्रोडक्ट्स का, किसका बनाऊंगा भाइयों, प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट्स के अंदर क्या फाइल बनाऊंगा मैं, पेज डॉट JSX RFCE, मैंने क्या कर दिया भाई, प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है भाइयों सबको, ओके ओके। अब मैं अगर चेक करूं इसको, प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट्स आ गया मेरे पास, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे, मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट स्लैश 1 लिखूं तो मुझे डायनेमिक राउट मिल जाए, तो सिंपल क्या करूंगा, प्रोडक्ट के अंदर आके मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा भाइयों, और स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दूंगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। अब इसके बीच में अगर आप कैटेगरी लिखोगे तो जब डिटेल पेज जाएगा वहां पर यूज पैराम्स में आपको क्या मिलेगा, कैटेगरी नाम मिलेगा। अगर यहाँ आईडी लिखेंगे तो डिटेल पेज में आपको क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी। अगर यहाँ पर स्लग लिखेंगे, स्लग का मतलब होता है ऊपर डायनेमिक यूआरएल बनना, जैसे भाई फॉर एग्जांपल ब्लॉग स्लैश वेब डेवलपमेंट, ब्लॉग स्लैश एसईओ, तो ये जो एसईओ बनेगा, वेब डेवलपमेंट बनेगा, ये क्या होगा आपके पास, एक तरह के स्लग होगा। स्लग का मतलब लिंक होता है आपके पास, ठीक है भाइयों। तो आपके पास मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिलहाल आईडी, क्या लिख देता हूँ भाइयों, आईडी लिख रहा हूँ। याद रखिएगा एक फोल्डर के अंदर एक ही डायनेमिक राउट होगा, मल्टीपल डायनेमिक राउट्स नहीं होंगे। अगर प्रोडक्ट्स है तो आपके पास आईडी ही होगी, या तो कैटेगरी होगी या तो आईडी होगी। सही है भाई, डायनेमिक राउट या तो आप कैटेगरी से बनाएंगे या तो आप आईडी से बनाएंगे, याद रखिएगा। इसके अंदर आ गया भाई, मैंने लिख दिया पेज डॉट JSX, ठीक है भाई, RFCE, तो ये मेरे पास आ गया, मैंने लिख दिया प्रोडक्ट डिटेल, और मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल डाला। सही है भाई, अब चेक करते हैं। मैं आया, मैंने लिख दिया 2 3 4,
सही है भाई, प्रोडक्ट डिटेल आपके पास समझ आया? कितने आसान राउटिंग है इसके अंदर, बताते हैं ना, बताते हैं, आते हैं डिटेल में, ठीक है। देखिए यार ये किस चीज का एरर आ रहा है, कह रहा है डिहाइड्रेशन का एरर है। हाँ, ये सबसे मोस्टली एरर होता है हाइड्रेशन का एरर आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ आ रहा है एरर भाई, कह रहा है भाई इफ विंडो डॉट लोकेशन didn't HTML will be the regenerated SSR render views, देखते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, सही है, एक को नोट किया होगा। याद रखिएगा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर मोस्टली एरर जो आता है आपके पास वो कौन सा एरर होता है, तो आपने कहना है हाइड्रेशन का एरर। क्या होता है भाइयों, कब आता है, कोई भी गलत इंपोर्ट, कोई भी मिसस्पेल या कोई भी ऐसी चीज होती है तो आपको एरर देता है हाइड्रेशन का। वो आपको बाजार बताता नहीं है कि वो कहाँ एरर आ रहा है, आपको डिबग करना पड़ता है कि लास्ट टाइम मैंने किस मॉड्यूल पे काम किया था, फिर आपको देखना पड़ता है भाई, ये बड़ा मुश्किल होता है डिबग करना, ठीक है। क्या तो आते भाई डिटेल पेज के ऊपर, मैं यहाँ आया डिटेल पेज पे, सेम आपके पास इंपोर्ट करेंगे यूज पैराम्स, क्या करेंगे भाइयों, और कहां से हो रहा है, next/navigation, कहां से हो रहा है भाइयों, नेविगेशन। अब नेविगेशन हमें पता है कि भाई क्लाइंट साइड रेंडर होता है, क्या होता है भाइयों, क्लाइंट साइड रेंडर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट से क्या मिल रहा है आपको, नेविगेशन मिल रहा है। तो मैं यहाँ आऊंगा, सिंपल मैंने लिख दिया भाई कॉन्स्ट पैराम्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू यूज पैराम्स, और मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ किसको भाइयों, पैराम्स को, ओके, इसी का ही वेट कर रहा हूं, सही है भाई। हमें पता है कि नेक्स्ट.जेएस आपके पास पूरी सर्वर साइड रेंडरिंग करती है, मतलब उसके जितने भी ऐप के अंदर कंपोनेंट्स बनेंगे, पेजेस बनेंगे, मॉड्यूल्स बनेंगे या कुछ भी बनेगा XYZ, वो सारे होंगे सर्वर कंपोनेंट। क्या होंगे भाइयों, तो हमने जो नेक्स्ट नेविगेशन यूज की है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, क्या है, क्लाइंट साइड है, ऐसा ही है ना भाइयों, क्लाइंट साइड है। तो मुझे सर्वर पेजेस के अंदर अगर क्लाइंट साइड रेंडरिंग इस्तेमाल करनी है, तो मैं उस कंपोनेंट को जो कि सर्वर है क्या बनाऊंगा, क्लाइंट साइड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, सबसे टॉप में जाके मैं लिख दूंगा यूज क्लाइंट, क्या लिख दूंगा भाइयों, यूज क्लाइंट। तो भाई ये कंपोनेंट, तो मैंने सबसे टॉप पे क्या लिख दिया, यूज क्लाइंट। तो इससे अब क्या हो गया, जो मेरा सर्वर कंपोनेंट था किस में कन्वर्ट हो गया, क्लाइंट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट नेविगेशन, जितने भी हुक्स हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, सारे क्या है आपके पास, सारे क्लाइंट साइड है, ठीक है। तो क्लाइंट साइड है तो उसको रन करने के लिए आप क्या, जब भी देखिए अगर आप स्टेट यूज करेंगे ना किसी कंपोनेंट के अंदर, तो आपको ये एरर देगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, टॉप पे जाके क्या लिख देना है, यूज क्लाइंट, ठीक है। तो भाई आपके पास फिक्स्ड हो चुका है। आते हैं इंस्पेक्ट करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है भाई, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, क्या आ रहा है भाई, आईडी मिल गई आपको, और ऊपर आईडी आपने क्या लिखी हुई है, 2 3 4। अगर मैं आईडी चेंज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो अब क्या होगा, आईडी मेरे पास क्या हो जाएगी, क्लियर है। अब कैटेगरी किस तरह करेंगे जी, कोई कुछ कह रहा है, इसको भी छोड़ दे, क्लाइंट साइड जब हम आएंगे उसके ऊपर सर्वर साइड एंडिंग को फिर देखेंगे, उसको भी छोड़ दो, ठीक है। तो भाई आते हैं, मैंने क्या किया, अगर मैं आईडी हटाता हूं और यहां पर लिख देता हूं भाई स्लग लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं भाइयों, स्लग लिख देता हूं, ठीक है। और पेज और जैसे कि रखते हैं इसको यूज पैरा, चलते हैं। मैंने यहां लिख दिया भाई वेब डेवलपमेंट, क्या कह रहा है भाई, कुछ किया है, स्लग सही आ रहा है, प्रोडक्ट यूज क्लाइंट। अगर मैं कैटेगरी लिखता हूँ एक, अगर मैं लिखता हूँ कैटेगरी, ठीक है, अब चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वेब डेवलपमेंट लिखता हूँ, ठीक है,
अगर मैं इसको मिलाकर लिखता हूँ, वेब डेवलपमेंट क्या आ रहा है भाई, कह रहा भाई hydration because the server render HTML didn't client as a result it will be regenerated on the client event। ठीक है भाई, काम करते हैं भाई, यूज पे आराम से आपके पास यूज क्लाइंट से यूज किया हुआ है। ठीक है, तो पैरेंट कंपोनेंट आपका है, इसको भी यूज क्लाइंट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, फ्रेश करते हैं भाई क्या कह रहा है, सही। तो आते हैं भाई, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल चेक करते हैं भाई क्या कह रहा है आपके पास, आईडी क्या एरर दे रहा है, हालांकि भी सही है बिल्कुल। अगर मैं इसको आईडी करता हूँ, ठीक है, आईडी पेज, ये पेज आ गया आपके पास। ठीक है, ये बिल्कुल सही रेंडर हो रहा है, चेक करते हैं, फ्लैश एक काम करते हैं, नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं भाई। सॉरी क्या लगा दूं, कहाँ पर, एरे में यार, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चले भाई, हम करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर भाई आईडी, आईडी को हम कर देते हैं भाई, क्या करते हैं, डॉट डॉट स्लैग कर दूं। चले देखते हैं भाई, ये था बेटा, खैर इसको हम कैटेगरी वाले को बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी एपीआई हिट करवाएंगे तो उसके अंदर क्लिक करके हम उसको रिडायरेक्ट करवाएंगे, फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम इसमें क्या रखते हैं, फिलहाल आईडी रखते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो हमने आईडी लिख दी। चेक करते हैं भाई हमें क्या मिल गया, रिफ्रेश करते हैं भाई। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा, मसला नहीं, सही है। तो ये आपके पास भाई डायनेमिक राउटिंग थी, किस तरह हम अचीव कर रहे हैं इसको भाई, पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर आप होम वगैरह जिस तरह आपने करना है आपने इसको कर दिया। यहाँ तक क्लियर है भाइयों। अब अगर मुझे लेआउट्स बनाने, मतलब अब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ भाई पेजेस का फोल्डर डिलीट, सही है, और मैं ऐप के अंदर बना लेता हूँ भाई एक प्रॉपर, डिलीट हो जाए। अच्छा, सही है भाई, गौर कीजिएगा सारे। सबसे पहले भाई मैं यहाँ फोल्डर बना रहा हूँ पेजेस के नाम से। ठीक है, और पेजेस के अंदर मैंने बना दिया फॉर एग्जाम्पल ऑथ का, क्या बना दिया भाइयों, ऑथ बना दिया। अब ऑथ के अंदर क्या बना दिया मैंने, दो फोल्डर बना दिए। कौन से फोल्डर बनाऊंगा मैं, साइन इन और साइन अप। जी, गंदी आदत हो गई है कंपोनेंट बना के, क्योंकि राउटिंग पहले से सेट हुई हुई है। ठीक है, तो आते भाई क्या लिखूंगा, पेज डॉट जेएसएक्स। ठीक है, आरएल सी, क्या मैं क्या लिखूंगा भाई, सिंपल कुछ भी लिख दें, फर्क थोड़ी पड़ता है। सही है भाई, तो मैंने हटा दिया, तो मेरा क्या हो गया भाई, लॉगिन हो गया, ये पेज मेरा बन गया। ठीक है, इसी तरह क्या करूँ भाई, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ डाल दूँ, पेज डॉट जेएसएक्स, साइन अप, साइन अप, साइन अप। सही है भाई, स्लैश और स्लैश क्या लिखूंगा, लो आ गया आपके पास। यार इस एरर को देखते क्यों आ रहा है, एक काम करते हैं भाई, हम
जाते हैं भाई, सुकून नहीं आएगा मुझे ज़्यादा कुछ तो देख रहा हूँ। लोकल पेजेस, हटा तो दिया स्लग, क्या जान लेगा पेजेस, और हम डायरेक्ट वापस से इसको बंद करके फिर ऑन करते हैं। ठीक है भाई, npm run direct। यार बातें की आवाज क्यों आ रही है? हाँ लास्ट वाले, क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? हाँ आप दोनों बोल लो, क्या कर रहे हो पीछे बैठ के? सॉरी, लैपटॉप यूज कर रहे हो? हम नेक्स्ट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं बताओ? 15 यूज कर रहे हैं? भाई बंद कर दो भाई लैपटॉप। स्टिल हाइड्रेशन कर रहा है, चलो मैं इसको बाद में डिबग करूंगा, हाइड्रेशन अभी छोड़ देते हैं, अभी हमारा काम चल रहा है ना, चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास साइन अप भी आ गया, साइन इन भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मैं आता हूँ होम पेज को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, RFC, ठीक है, ये मेन पेज है मेरा। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ मेन पेज। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, साइन। क्या था, लॉगिन था, लॉगिन आ गया। सही है भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, तो पेज आ गया, और पेज का नाम क्या है मेरे पास, लॉगिन है। अंदर चलते हैं भाई, लॉगिन आ गया। पेज क्यों आ रहा है, पेज के अंदर लॉगिन, अच्छा सही है भाई, लॉगिन आ गया आपके पास। तो मतलब जब भी आपकी एप्लीकेशन रेंडर होगी, पहला पेज क्या दिखेगा आपको, लॉगिन दिखेगा। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म बना लेते भाई। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं भाई, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मैं करता हूँ भाई क्लास, ये काम करते हैं, जो पूरी बॉडी है उसको सेंटर में कर देते हैं हम। ठीक है, इसी को हम कर देते हैं क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर कर दिया। आइटम्स सेंटर, हाइट 100 VH कर दिया। सही है भाई, बिल्कुल सेंटर में आ गया। देखो कितना लाइन ऑफ कोड लिखा मैंने, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, मतलब मुझे क्लास देनी नहीं पड़ी, डायरेक्ट में इनलाइन सेल्स की मेरे पास सेंटर में आ गया। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पहले बेसिक्स तो क्लियर कर ले, डायरेक्ट शेड शीट में आएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, तो ये आपके पास सेंटर में लॉगिन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक बटन हो साइन अप का, उस पर क्लिक करूँ, साइन अप पे चला जाऊँ। तो देखिए कैसे करेंगे। मैं जाता हूँ भाई लॉगिन के अंदर। ठीक है, यहाँ लॉगिन में H1 टैग, इसके अंदर मैंने लॉगिन डाल दिया। अब नेक्स्ट.js की तरफ से आपको मिलता है एक लिंक, क्या मिलता है भाइयों, एक कंपोनेंट मिलता है। ठीक है,
जिस तरह href एंकर टैग मिलता है ना HTML में, इस तरह नेक्स्ट आपको देता है लिंक टैग। क्या देता है भाइयों? लिंक टैग, एल कैपिटल आई नेक्स्ट से मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको? नेक्स्ट से मिलता है। इसके अंदर आपने लिख दिया डू यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। अच्छा, मैं लॉगिन में कंपोनेंट नहीं डाल रहा, आपने रिएक्ट हुक इंस्टॉल करना है और इसके ऊपर रिएक्ट हुक का फॉर्म डालना है। सही है भाई? जिस तरह रिएक्ट के अंदर डाला था सेम इस तरह आपने इसके अंदर डाला। ठीक है भाई? अब ये क्लिकेबल करना है तो इसके अंदर href जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई पाथ देने, किस तरह पाथ देंगे आप बताएं? कैसे पाथ दूंगा भाइयों? डायरेक्ट फोल्डर का नाम स्लैश, क्या फोल्डर का नाम है? पेजेस स्लैश क्या है आपके पास? साइन बस सिंपल ये देना है। क्या है? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, सही है भाइयों? अब ठीक लिखा है? चलते हैं। जो है अकाउंट क्लिक किया भाई, साइन अप पे चले। साइन अप उसको मिला नहीं, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी आपने? पेजेस, पेजेस के अंदर क्या है? साइन अप, सही तो है भाई? ओके 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 बताया नहीं यार आप लोगों ने। पेजेस के बाद ऑथ आ गया। सब छोड़ो, एक बंदा एक्टिव होता है यहाँ पर। ये सामने बैठा हुआ है, वसी नाम है ना? एक्टिव होता है बंदा। सही, देखो मैं साइन अप पे आ गया। अगर इसको भी सेंटर में करना है तो सिंपल क्या करूंगा भाई, ये लाइन ऑफ कोड उठाऊंगा, एक ट्विस्ट आएगा इसके अंदर, वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है? ये हो गया साइन अप, ये हो गया, ये साइन अप आपको लॉगिन आ गया। ठीक है? कहाँ गया? अच्छा, लॉगिन कंपोनेंट में लिखा था, कहाँ गया? ये रहा पेज ऐसे। अच्छा, ये कंपोनेंट नहीं है, ये कंपोनेंट नहीं है, ये पेज है। क्या है भैया आपके पास? आप इस लॉगिन का अगर कंपोनेंट बनाना होगा तो आप जाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर। कहाँ जाएंगे भाइयों? आप डायरेक्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं, मगर ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं समझा जाती, बहुत गंदा कोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है? आपने सिंपल इसको यहाँ से उठाना है, आपने जाना है मॉड्यूल्स के अंदर और यहाँ पर एक फोल्डर बना लें कैपिटल से ऑथ का। किसका बना लेंगे भाइयों? ऑथ का फोल्डर बना लें सिंपल। और इसके अंदर आप फोल्डर बना लें या डायरेक्ट ऑथ के डायरेक्ट फाइलें डाल दें, login.jsx। ठीक है? RFCE। ठीक है? लॉगिन मॉड्यूल या कुछ भी नाम रख लीजिएगा ताकि यूनिक हो जाए। ठीक है? और जो हमने वहां किया था यहाँ कर दिया सिंपल। अब देखिए यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आपने राउट का पाथ देना है। ठीक है? तो यहाँ आ गया भाई, ये आ गया कंपोनेंट। हाँ बना सकते हैं मॉड्यूल्स के अंदर, आप कंपोनेंट्स बना लें, कंपोनेंट्स के अंदर कॉमन बना लें, कॉमन के बाद कोर, जो आपने बनाने आप बना सकते हैं। ठीक है? ये आपके ऊपर है कितना अच्छा कर सकते हैं इसको ब्रेकडाउन। तो सिंपल लॉगिन मॉड्यूल। अब डायरेक्ट साइन इन में आया, यहाँ पर क्या कॉल करूंगा? लॉगिन मॉड्यूल। सिंपल, क्लियर है भाइयों? ठीक है? लिंक की जरूरत नहीं है, मैं डाल। तो ये क्लियर है भाइयों? किस तरह ब्रेक किया मैंने, चेक करते हैं भाई। साइन अप। ठीक है? मैं आता हूँ पेजेस ऑथ, क्या लिख देता हूँ? साइन इन लिख देता हूँ। क्या कह रहा है भाई? प्रोबेबली मॉड्यूल, क्या कह रहा है? रिएक्ट दिस प्रोबेबली अ बग बटलर। चेक करते हैं किसको, कहाँ पर? अगर मैं लिंक को इंपोर्ट करता हूँ, सही, अगर मुझे रिएक्ट भी रखना होता तो मैं क्या करता? मुझे ये रिएक्ट रखना है, एग्जैक्टली मैं क्या करता? इंपोर्ट से ऊपर क्या रखता? यूज क्लाइंट। ठीक है भाई? ठीक है भाई? डू हैव ऑलरेडी अकाउंट, क्लिक किया, मतलब अब यहाँ पर स्लैश डॉट डॉट स्लैश ऐसा कोई फर्क नहीं है। डायरेक्टली आपने किसी कहीं पर भी किसी मॉड्यूल में लिंक लिखा, आपको अपने राउट मतलब राउट याद है, स्लैश ऑथ स्लैश, आप डायरेक्ट वही लिखते हैं, डायरेक्ट ही डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाइयों? क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा है? ये तो रहा, @ आ तो गया, ये रहा। पहले डॉट डॉट ऐप करना पड़ता,
ठीक है, फिर मॉड्यूल करना पड़ता, ये देखो डायरेक्ट लेकर आ गए, इसे हम ग्लोबली इंपोर्ट कहते हैं। सही है भाई, बंद कर दो व्हाट्सएप भाई। कौन सी लड़कियां हैं ये बात कर रहे हो तुमसे? आई आई आप बहन की दोस्त हो गई, मतलब बहन की दोस्त की बहन को मैसेज नहीं कर रही, इसको मैसेज कर रही है। अबे यार, मैं शरीफ समझता था इसको। शिट यार, खैर आया मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे नेक्स्ट के अंदर इमेज लगानी है तो मैं इमेज किस तरह लगाऊंगा? हाँ भाई, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, @ या @ डायरेक्ट लॉगिन को टारगेट करने के लिए हमें इंपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, वो हम आगे बनाएंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर इंपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, कंपोनेंट का इंपोर्ट होता है, ठीक है, आपके पास मॉड्यूल का इंपोर्ट होता है, वो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो भाई लॉगिन के अंदर मैं एक इमेज लगा के आपको दिखाता हूँ कि भाई इमेज हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर किस तरह लगाते हैं, ठीक है भाई। आपने सिंपल HTML का टैग यूज नहीं करना इमेज के लिए, आपने अगर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी MUI, अनडिजाइन, आपने उसकी इमेज इस्तेमाल नहीं करनी, आपने नेक्स्ट.जेएस की अपनी इमेज इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड होती है। क्या होती है भाइयों? ऑप्टिमाइज्ड होती है। मैं आता हूँ यहाँ पर, फेव आइकन यहाँ पड़ा हुआ है ना, यहाँ मैंने देखा था कहीं, कहाँ पड़ा हुआ था ये? मैंने यहाँ पर कहीं देखा था फेव आइकन, ये पड़ा हुआ है। इसको मैंने यहाँ से उठाया, मैंने पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बनाया एसेट्स के नाम से, एसेट्स के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया इमेजेस के नाम से, और इमेजेस के अंदर क्या डाल दिया मैंने भाई? फेव आइकन। लॉगिन जेएसएक्स में आया, जहां मैंने लिख दिया भाई इमेजेस। ये देखिए इमेजेस कहां से इंपोर्ट होगी? next/image से इंपोर्ट होगी। सही है भाई। अब याद रखिए, कभी भी आप इसको इस तरह खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ेंगे ये आपको एरर देगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक है भाई, हम आते हैं भाई बैक, रिफ्रेश करते हैं भाई, एरर दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, ठीक है भाई। तो आपके पास भी एरर्स आ रहे हैं, ये इमेज के एरर है, चेक करते हैं भाई कंसोल में। क्या कह रहा है भाई? एन एम्प्टी स्ट्रिंग वाज पास एट्रीब्यूट, मतलब इमेज तो आपने पास कर दी मगर उसके अंदर एसआरसी पास किया नहीं, जिसकी वजह से नेक्स्ट.जेएस बोलता है भाई मैं नहीं चलूंगा, मेरे रूल्स हैं, ठीक है। अगर मेरी इमेज को इस्तेमाल करना है तो मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपको इसके अंदर लाजमी पास करना पड़ेगा एसआरसी, ऑल्ट टैग और विद हाइट, ये लाजमी आपने पास करनी है। अगर ये आप पास नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इमेज रेंडर नहीं होगी। ये चारों एट्रीब्यूट लाजमी पास करने हैं आप, विद, हाइट, ऑल्ट और एसआरसी, ठीक है। अब मैंने विद लिख दी फॉर एग्जांपल 100, हाइट लिख दी मैंने 100, ऑल्ट टैग लिख दिया मैंने आइकन फॉर एग्जांपल। अब मुझे यहाँ पर इमेज इंपोर्ट करनी है, कैसे करूंगा भाइयों? /assets/images/फेव, क्या है नाम? फेव आइकन डॉट आइको। क्या कह रहा है भाई? सही है भाई, आइकन आ गया आपके पास। अच्छा, कि ये सही तरीका है ये डायरेक्ट इस तरह इमेज को इंपोर्ट करना? हाँ भाई, रिएक्ट के अंदर हम किस तरह करते थे? आपने सिंपल जाना है भाइयों ऐप के अंदर, एसआरसी के अंदर, ठीक है, या ऐप के अंदर भी कर सकते हैं, ऐप के अंदर जाना, सॉरी, आपने बनाना है यूटिल्स। क्या बनाना है भाइयों? और यूटिल्स के अंदर क्या बनाना है? कांस्टेंट। भूल गए भाइयों? और कांस्टेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मेरी लॉगिन के मॉड्यूल की इमेजेस है, तो सिंपल मैं यहां पर बना लूंगा इमेजेस डॉट जेएस, एक्सपोर्ट लॉगिन मॉड्यूल इमेजेस इक्वल्स टू, क्या बना लूंगा? एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहली इमेज है लोगो है, तो मैं यहां लिखूंगा लोगो स्लैश, बहुत खुशी हो रही है मुझे, ठीक है, स्लैश एसेट्स स्लैश इमेजेस और आपके आइकन का नाम जो भी है, फेव आइकन डॉट आइको, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये आपने एक इमेज को बता दिया। अब बाकी जितनी इमेज आप इस तरह इसके अंदर डालते हैं। सही भाई, क्या कह रहा है भाई? एक्सपोर्ट कैन नॉट मॉड्यूल, अच्छा ये तो उसका ही एरर है, ठीक है, खैर जाने दो इसको।
लॉगिन में आ गए, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। सही है भाइयों? क्या आ गया भाई मेरी इमेजेस, कहां से इंपोर्ट करूंगा मैं? अच्छा, लॉगिन मॉड्यूल्स। ठीक है भाई, मैं लिख दिया लॉगिन मॉड्यूल्स, इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट हो गया आपके पास लॉगिन मॉड्यूल्स डॉट इस तरह। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर ये भी ना करें तो यहां पर आके आप कॉन्स्ट कर दें और यहां पर लिख दें लोगो इक्वल्स टू लॉगिन मॉड्यूल इमेजेस। आप जितनी इमेजेस होंगी इसके अंदर कॉमा कॉमा करके डाल दें और आपको यहां पर डायरेक्ट लॉगिन डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगो पास कर। क्लियर है? जितनी इमेजेस होंगी इसके अंदर आ जाएंगी आपके पास। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई। क्लियर है भाइयों? तो इमेज को इस्तेमाल करना तो आपने इस तरह इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये आपको इमेज लग गई। अच्छा, एक और चीज मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास लॉगिन मॉड्यूल और साइन अप मॉड्यूल के टॉप पर एक हेडिंग लिखी हुई है ऑथेंटिकेशन फ्लो। तो मैं क्या करूंगा दोनों कंपोनेंट्स के अंदर, मैं यहां पर साइन अप भी बना लेता हूं ताकि आपके पास दोनों मोड। चलो साइन अप को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट में लिख रहा हूं। बताएं क्या करूं? पेजेस में आया, साइन इन में आया, पेज में आया। ठीक है, और ये साइन अप में आया, पेज में आया। अच्छा ठीक है, मैं आप कह रहे हैं लेआउट में डाल दूं, मैं लेआउट में डाल देता हूं भाई H1। तो वही तो पूछ रहा हूं, क्या करूं बताए ना। चले, ये तो आपका जुगाड़ी काम हो गया कि भाई H1 मैंने लॉगिन ऑथेंटिकेशन फ्लो डाल दिया। आप ये ना ऑथेंटिकेशन फ्लो गौर कीजिएगा, मैंने H1 डाल दिया इसमें। ठीक है, अब चेक करें साइन इन साइन अप। मैं पेजेस के अंदर एक और पेज बना रहा हूं प्रोडक्ट्स। क्या बना रहा हूं भाइयों? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के अंदर मैं डाल देता हूं पेज डॉट JSX RFCE। क्या कर दिया भाई? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का C रह गया बस, C फॉर कैट। सही है भाई, ये प्रोडक्ट्स आ गया आपके पास। अब चेक करें ऑथेंटिकेशन फ्लो इसमें भी आ गया। ठीक है, साइन अप पे भी आ गया। क्या बात है, ले भाई आपका लेआउट तो फेल हो गया। अब पता है क्या करूंगा भाइयों? है अच्छा, अगर मेरे पास 1000 मॉड्यूल्स होंगे और 1000 मॉड्यूल में सेम हेडिंग चाहिए तो क्या करूंगा? सॉरी, कहां पर? आप कह रहे हैं इस पेजेस एक्स में, या ये तो सिर्फ लॉगिन में आएगा, साइन अप पे तो नहीं आएगा। अगर मैं पेज एक्स में लिखता हूं लॉगिन से ऊपर हेडिंग तो सिर्फ साइन अप उसमें आएगी, लॉगिन में आएगी, साइन अप पे तो नहीं आएगी। कैसे? ठीक है, समझ लें। इसके लिए आपके पास होती है लेआउट बिल्डिंग होती है। क्या होती है भाइयों? जिस तरह लेआउट आपके पास मेन लेआउट है ना, जिसके अंदर आप लिखते हैं कि हर पेज इसके अंदर अप्लाई हो जाती है, इस तरह जब आप पेज बनाते हैं तो हर पेज के अंदर आपके पास Next.js एक एबिलिटी देता है, वहां पर भी आप Layout.js बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? वो Layout.js उस फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे उसके लिए काम करेगी। क्लियर है? अब साइन अप है, लॉगिन है ऑथ के अंदर, और ऑथ के अंदर मैंने एक Layout.js बना दी और Layout.js के अंदर क्या चिल्ड्रन पास कर दिए, उसके टॉप के ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी। अब वो साइन अप वाले में भी आएगी, वो साइन इन वाले में भी आएगी। क्लियर है? करके देखते हैं इसको। मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं भाई Layout.js से। ठीक है, मैं जा रहा हूं ऑथ के मॉड्यूल में और यहां पे बना लेता हूं Layout.jsx। सही है भाई? क्या नहीं इंग्लिश आती है मेरे को यार। RFCE। ठीक है, यहां क्या पास कर दूंगा? चिल्ड्रन। सेम यहां भी क्या पास कर दूंगा भाई? चिल्ड्रन पास कर। और इसके टॉप के ऊपर क्या लिख दूंगा मैं? H1 हेडिंग ऑथेंटिकेशन फ्लो। ठीक है, अब क्या है आपके पास? ऑथ के मॉड्यूल, साइन अप मॉड्यूल दोनों के अंदर ही नजर आ रहा होगा। चेक करते हैं।
प्रोडक्ट्स में गया और साइन आउट। क्लियर है? अब मैं आता हूं साइन इन। क्लियर है? तो इस तरह अक्सर सवाल होता है ना कि सर हमें लॉगिन पेज पे तो हेडर नहीं चाहिए मगर डैशबोर्ड पे चाहिए। तो लॉगिन पे आप ना डालें, डैशबोर्ड के अंदर एक लेआउट जेस बना लें। क्लियर है? तो अब डैशबोर्ड बना के देखते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर साइड बार के अंदर जब मैं क्लिक करूं तो सामने मेरे पास मल्टीपल पेजेस नजर आने चाहिए। तो वो किस तरह अचीव करेंगे भाई? अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर कर दूं। ये आप देख रहे हैं कितना ऑकवर्ड लग रहा है, पेजेस स्लैश ऑल स्लैश साइन इन, अजीब लग रहा है ना? ये तो नहीं होना चाहिए, पेजेस तो नहीं होना चाहिए। तो भाई साथ में बताता चलूं तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट.जेएस की एक नई टेक्निक 14 की, जिसे कहते हैं ग्रुपिंग। क्या कहते हैं भाइयों? जो आपका मेन रेपर होगा ना उसको आपने नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर डाल देना है और उसके अंदर जितने मॉड्यूल्स बनाते रहेंगे वो उसके अंदर जाता रहेगा। कैसे? चेक करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ऑथ का फ्लो है, ये पेजेस है। अब मैं पेजेस का फोल्डर पेजेस नहीं लिख रहा, मैं क्या करूंगा, इसको रैप कर दूंगा मैं अपने ग्रुप के अंदर। इसे हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं भाइयों? अब ये एज अ स्लैश पेज ट्रीट नहीं करेगा, अब डायरेक्ट में स्लैश और भी लिखूंगा ना, ये काम कर जाएगा। क्लियर है भाइयों? चेक करें, ये चेंज हो जाए फिर उसके बाद करते हैं। सॉरी, मगर ऑथ लाजमी रखना है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ऑथ स्लैश लॉगिन वगैरह लाजमी होता है। ठीक है भाई? अगर आप चाह रहे हैं कि ऑथ का फोल्डर ना हो, ये भी ग्रुप हो, तो आप ऑथ को भी किस में डाल देंगे? आप सिंपल अपने ब्रैकेट्स में डाल देंगे इसको। क्लियर है भाइयों? इस तरह आपके पास डैशबोर्ड होता है। आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली मैं हिट करूं, डायरेक्टली स्लैश पे डैशबोर्ड आ जाए, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश पूछना है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको। नहीं, हमने कहीं इंपोर्ट किया ही नहीं स्लैश पेजेस। अच्छा, वहां किया है ना हमने, हाँ उसको हटा देंगे, उसको हम डायरेक्ट स्लैश ऑथ कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो एरर आएगा, पेज नोट फाउंड। हाँ लगा सकते हैं, मगर टॉप के ऊपर यूज क्लाइंट लाजमी लिखना। ठीक है भाइयों? आप थर्ड पार्टी अगर रेक हुक इस्तेमाल करेंगे फॉर्म, तो सबसे टॉप पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा। है? हाँ, वहां से भी हम हटा देते हैं। अगर आप हटाएंगे नहीं तो एरर नहीं आएगा, वहां पर शो होगा पेज नोट फॉर्म। ठीक है? उसको स्लैश पेजेस मिलेगा ही नहीं, तो क्या देगा आपको? पेज नोट फॉर्म। अच्छा, हम इसको अंदर से जाके करते हैं। ठीक है? कहाँ था भाई अहमद? डेस्कटॉप कहाँ पर है? ए कहाँ पर? किधर है भाई? मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इधर भी है, मैं तो यहाँ रह गया बस। हद हो रही है। कौन सी है? हमने तो 9:30 पे बनाई है, ये ना? ये ना? हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, आप लोग VS कोड से भी कर सकते हैं, अभी क्योंकि स्लो चल रहा है तो नहीं हो रहा। ठीक है? SRC में आएंगे भाई, SRC में आने के बाद ऐप में आएंगे, पेजेस को आप किस में कर देंगे भाई? स्क्वायर, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स में कर देंगे। हो गई है? अब यार पहले ही बनाना चाहिए था, क्योंकि अभी एडिट करने नहीं देगा आपको। ठीक है? VS कोड खुला हुआ है तो एडिट करने नहीं दे रहा। हम एक काम करते हैं, VS कोड को बंद करते हैं, यहाँ आते हैं क्या करते हैं? अच्छा, ये ग्रुपिंग प्रोजेक्ट बनाने से पहले हो जानी चाहिए। ठीक है? बाद में नहीं करनी है आपने। आप चाह रहे हैं मेरे पेजेस होंगे तो पेजेस को आपने ग्रुप करना है, फिर उसके बाद आपने डैशबोर्ड उसके अंदर रखना है और उसके अंदर रखना है, सब रखना है। ठीक है? वरना फिर मेरी तरह जुगाड़ मारना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है? CMD कोड स्पेस डॉट। अच्छा, ऐप चल रही होगी हमारी? चल रही है भाई। है तो भाई डायरेक्टली नहीं चलनी चाहिए। क्यों चल रही है? जादू। क्योंकि भाई नेक्स्ट.जेएस ने आपका जो सामने वाला पेज है ना उसको स्टैटिकली सेव कर लिया। ठीक है? नेक्स्ट.जेएस के बाद ये एबिलिटी है कि उसने आपका जो सामने फ्रंट है उसको स्टैटिक सेव कर लिया, ताकि यूजर जब आए एप्लीकेशन में वापस तो उसको एक गंदा फीडबैक नजर ना आए। ठीक है? रिफ्रेश करेंगे, स्टैटिक पेज क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है? क्या करें भाई? npm cd
हैं? अबे भाई डायरेक्ट चलाते ना, क्यों भाई? अबे यार जीते आप लोग यार, माशाल्लाह। आऊँगा नेक्स्ट क्लास आप लोगों से पढ़ने के लिए। अच्छी बात है यार, आप लोग बताते हैं। नहीं मैं तो नहीं लगा रहा सीढ़ी। ठीक है भाई, क्लोज ऑल करते हैं। ठीक है, सीडी टेस्ट। अब तो सीडी का जमाना भी गया, अब तो ऑनलाइन होता है सब ना अहमद। ये रजाई में छुप के देख रहा हूँ। नेटफ्लिक्स देखते हो? समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये हमारा लोड हो रहा है। जब तक समझ लेते हैं भाई, अगर देखें मेन पेजेस आपने बना लिया ना, अब उसके अंदर आप स्लैश डैशबोर्ड कर दें, स्लैश ऑथ कर दें, फिर उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाते हैं, मसला नहीं है, सही है। हाँ, आप डायरेक्टली डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसको आप इसमें रखेंगे, ब्रैकेट्स में रखेंगे, फिर उसके अंदर आपके जितने मॉड्यूल्स हैं आप उस तरह बना दें। अभी डैशबोर्ड बना के देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सही भैया, हमारी ऐप खुल गई। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, चल जा भाई, क्या है ये? किसका? ये देखें क्या आ गया, आ गया पेज नोट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने पेजेस को किसमें रैप कर दिया, ग्रुप्स में रैप कर दिया। अब चेक करें, अगर मैं यहां से ये हटा क्या होगा? हाँ, अब देखें बिल्कुल प्रॉपर सिंटेक्स आ रहा है, अब मजा भी आ रहा है, ऐसा ही है ना भाई। मतलब अब हमें पता है कि पेजेस एक मेन ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल आपके पास क्या है, मॉड्यूल्स है। वो ऑथ का भी हो सकता है, डैशबोर्ड का भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। अब डैशबोर्ड का बनाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि ऐप के अंदर पेजेस है और पेजेस के अंदर एक ऑथ का मॉड्यूल है, और प्रोडक्ट्स को हमने डायरेक्टली इस तरह रखना चाहे तो इस तरह रखते हैं, वरना मसला नहीं है। ठीक है, और हम बना लेते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर मैं एक लेआउट की फाइल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा साइड बार होगा जो कि हर पेज पे नजर आएगा, और एक मेरा ये साइड वाला कंटेंट पार्ट होगा। ऐसा ही है ना भाइयों? तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ layout डॉट JSX। गौर कीजिएगा इसको सारे। ठीक है, और इस डैशबोर्ड के अंदर ही एक क्या होगा आपके पास, पेज डॉट, ये क्या होगा, इसके अंदर मेन पेज होगा, और दूसरा क्या है आपके पास, लेआउट डॉट, सॉरी ये हम किससे रखेंगे बात, ये डैशबोर्ड के अंदर है। अच्छा, हम इसके अंदर ग्रुप कर लेते हैं। सही है भाई, क्या कर लें, ग्रुप कर लेते हैं। हो गया, क्या होगा, सही है। ये आपका डैशबोर्ड का ग्रुप हो गया, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, डैशबोर्ड डॉट JSX। सही है क्या? तो हम इसके अंदर डाल देते हैं ना इसको। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं? सही है भाई, तो डैशबोर्ड आ गया। मैं पेज की फाइल उठाकर इसके अंदर डालता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर, और लेआउट बाहर रख दिया मैंने। सही है भाई, तो आगे भाई पेज RFCE। ठीक है, ये मेरा क्या है भाई, डैशबोर्ड। ये पेज है, याद रखना, इसके अंदर आपने सारा मॉड्यूल स्टार्ट नहीं करना, आपने मॉड्यूल्स में जाके मॉड्यूल बनाना है, फिर वहां पर यहाँ रेंडर करना है। सही है भाई, वरना अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं समझी जाती कि आप पेज के अंदर ही सारा काम कर रहे हैं। लेआउट आ गया RFCE, यहाँ क्या बना दूंगा भाई, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कहाँ पास कर दूंगा, यहाँ पर पास। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, मेरा साइड बार होगा।
और नीचे चिल्ड्रन में क्या होगा, कंटेंट पार्ट होगा जो कि साइड पे नजर आ रहा होगा। सही है भाई, चलो सही है भाई। देखें साइड बार आ गया और डैशबोर्ड आ गया। अब मैं डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग का पेज बनाऊं या कोई भी पेज बनाऊं, जैसे मैं यहाँ आया, डैशबोर्ड बंद किया, इस मेन डैशबोर्ड के अंदर एक और मेरा मॉड्यूल होगा जो होगा प्रोडक्ट्स का। क्या होगा भाइयों, प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल होगा। ये मैंने इसको उठाकर इसके अंदर डाल दिया। कोई मसला है इसके अंदर भाई, मेन फोल्डर में डालना। सही है भाइयों, मतलब मेरे एक डैशबोर्ड के अंदर दो मॉड्यूल्स नजर आएंगे, ऐसा ही है ना भाइयों। तो देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स के अंदर भी साइड बार नजर आ रहा है नहीं आ रहा। आ गया, समझ आ रहा है भाई। ये अब हम एक साइड बार का कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर दो लिंक बनाएंगे। कौन से लिंक बनाएंगे, प्रोडक्ट का और डैशबोर्ड का। जब डैशबोर्ड पे क्लिक होगा तो डैशबोर्ड शो होगा, जब प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो प्रोडक्ट शो होगा। चले देखिए किस तरह। हाँ तो हमने तो लेस में बनाया ना, लेआउट में बनाया। तो हम मॉड्यूल्स में जाते हैं या मॉड्यूल्स में कंपोनेंट बना लें हमसे। मॉड्यूल्स में आ गए, सॉरी कंपोनेंट अलग से बनते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर आपने बना दिया साइड बार डॉट जेएसएक्स RFCE। खूबसूरत बना सकते हैं इसको आप। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैं लिख दिया यूएल और LI, और LI के अंदर क्या डाल दिया मैंने, लिंक टैग। सही है भाइयों, इस तरह आएगा ना, इस तरह दिखाना है ना हमने इस तरह दिखाना है ना। कंपोनेंट का आपने वही कैपिटल में रखना, ठीक है, इंपोर्ट होता है। मैंने ULI में इसलिए रखा ताकि मुझे साइड बार इस तरह दिखेगा ना। ये देखें ना, जिस तरह ये दिख रहा है साइड बार, आपको वहां पर इस तरह दिखेगा ना साइड बार। तो ULI क्या करता है, आपके पास एक लाइन में दिखेगा ना। ठीक है, HTML भूल गए भाई। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ भाइयों, प्रोडक्ट्स। यहाँ क्या पास कर दूंगा भाइयों, href, और href के अंदर क्या पास करूंगा, स्लैश डैशबोर्ड। सिंपल। सही है भाइयों, यहाँ पर आ गया href, क्या पास करूंगा, स्लैश प्रोडक्ट्स। क्लियर है भाइयों। ये अब इस साइड बार को कहाँ कॉल कर लूंगा, लेआउट के अंदर। ये इसको भाई मैं जाता हूँ अपने, कहाँ जाऊंगा, किधर जाऊंगा, पेजेस, लेआउट, यहाँ कॉल करो, साइड बार। ये हो गया। क्लियर है भाई, ये साइड बार आ गया। अब चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं, अच्छा वो एक पेज का आ रहा है, देखते हैं। साइड बार के अंदर है भाई ये डैशबोर्ड और ये प्रोडक्ट। स्टाइल कर लेते हैं थोड़ा। मैं जाता हूँ भाई कहाँ पर, लेआउट के अंदर। ये दोनों आमने सामने है, तो मैं क्लास फ्लेक्स, ठीक है, कैप 3 दे देता हूँ ताकि आमने सामने हो जाए। समझ आ रहा है भाई क्या कर रहा हूँ। ये साइड बार आपको कहाँ दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, और पेजेस सारे कहाँ दिखेंगे, राइट में। सही है, देखिए ये डैशबोर्ड आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास, ये साइड बार है। वो साइड बार नहीं है क्योंकि स्लैश प्रोडक्ट्स से गैर ज्यादा है। बैकग्राउंड कर देते हैं, क्या कहते हैं, BG, ठीक है, ब्लैक नहीं, BG क्या दें, वाइट। ठीक है, कलर के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट। क्या लिखते हैं भाइयों, और टेक्स्ट लिख देंगे हम वाइट। अच्छा दोनों ही तो वाइट है, हम ब्लैक करते हैं इसको। सही है, अच्छा बैकग्राउंड वाइट करते हैं, सॉरी यार। अबे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कंफ्यूज कर। अबे यार होता है। छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े काम होते हैं। सही है, ब्लैक लिख लेते हैं। अच्छा क्यों नहीं हुआ, हो गया। तो अगर काम करते विद दे देते हैं, मैक्सिमम विद दे देते हैं साइड बार को। हम आते हैं भाई साइड बार, क्लास नेम, ठीक है, मैक्स विद, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ भाई 400 पिक्सल्स। ठीक है भाई, अच्छा 100% देना पड़ेगा, जरूरत नहीं है वैसे, आप लोग देख लीजिएगा। हम काम करते हैं।
हम साइड बार को जो है ना चिल्ड्रन है उसको भी बैकग्राउंड करने देते हैं ताकि थोड़ा अलग हो जाए। तो चिल्ड्रन को हम डाल देते हैं किसके अंदर, एक डिफ के अंदर, मैंने डाल दिया एक डिफ के अंदर चिल्ड्रन, और इसको क्लास पीजी। हाँ भाई कौन सा कलर दूं? सही है भाई, ये आ गया आपके पास। तो ये आपके पास हो गया, इसको विद दे देते हैं भाई, कितनी देते हैं इसको, इसको विद दे देते हैं भाई 100 दे देते हैं। अच्छा इसको 100% गिर जाएगा ये, नहीं गिरेगा। ओके, क्या बात है, क्या बात है। से भाई पैडिंग शेडिंग दे देते हैं इसको ताकि थोड़ा खूबसूरत हो जाए। तो हम देते हैं भाई इसको पैडिंग दे देते हैं भाई 4। पैडिंग 4 का मतलब चारों तरफ से लिख के आएंगे। टॉप बॉटम चाहिए तो आपने लिखना है पी वाई, क्या लिखना है भाइयों, पी वाई। लेफ्ट राइट से चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, पी एक्स लिखेंगे। तो हमें चारों तरफ से चाहिए। तो ये थोड़ी खूबसूरत पैडिंग आ गई आपके पास। डैशबोर्ड वालों के लिए भी हम थोड़ी विद दे देते हैं, साइड बार को भी, साइड बार को हम डायरेक्टली विद दे देते हैं यार, छोड़ो विद दो भाई, इसको विद मैं देता हूँ भाई 400 पिक्सल। आ गई, आ गई, सही है। तो थोड़ा ULLI को स्टाइल कर लेते हैं, क्लास नहीं इसको नहीं। ओके, मुझे ये बताएं एक और चीज़ यहाँ पर बताएं, अगर मेरे पास डैशबोर्ड के अंदर मल्टीपल लेआउट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल डैशबोर्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब मॉड्यूल्स होते हैं, तो मैं किस तरह दिखाता है इसको, आपकी परीक्षा। ये सिर्फ रेंडर होंगे लिंक्स, राउटिंग तो हमने वहां की है, ये सिर्फ लिंक रेंडर होंगे। कैसे करूंगा, बताएं भाई, सिंपल यार, क्या हो गया, ऐप के अंदर आएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे किसका, राउटर का, और राउटर के अंदर क्या बना लेंगे, एक फाइल बना लेंगे किसकी, index.js या JSX बना ले आपकी मर्जी है, ठीक है। हमें लिंक शो करवाने, कंपोनेंट नहीं करवाने, तो हम JSX नहीं लिखेंगे। JSX हम उस वक्त लिखते हैं जब हमें रिटर्न के अंदर HTML लिखनी होती है। अभी बस हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें चाहिए होंगी, लिंक चाहिए होगा और उसका लेबल चाहिए होगा, तो हम सिर्फ JS लिखते हैं। एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट के अंदर मैंने लिख दिया राउट्स इक्वल्स टू, सही है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ पर एक पहला ऑब्जेक्ट जिसका होगा पाथ, ठीक है। अब देखिए की कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें किसके अंदर पास करना है, href के अंदर पास करना है, ठीक है। तो मुझे पहला मिलेगा भाई, क्या है ये, डैशबोर्ड, सही है। और दूसरा इसी ऑब्जेक्ट का एक और चाहिए लेबल, कौन सा कंपोनेंट है मेरा, कौन सा कंपोनेंट है भाई, डैशबोर्ड। अगर मुझे आइकन चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, आइकन, उससे पहले मैं आइकन भी लगा सकता हूँ, सही है भाई, कोई भी आइकन आप इस्तेमाल कर लीजिए। सेकंड ऑब्जेक्ट पाथ, कौन सा पाथ है भाई, स्लैश प्रोडक्ट्स, लेवल प्रोडक्ट्स, क्लियर है। तो हम आते हैं भाई राउट्स को यहाँ से उठाते हैं, साइड बार में आते हैं। अब मुझे बार बार स्टाइल नहीं करना पड़ेगा, मुझे याद इस जगह से आया, मैं इस LI को भी स्टाइल करूं, इस LI को भी स्टाइल करूं, इससे बेहतर नहीं यहाँ पर मैं राउट्स पे क्या चला दूं, मैप चला दूं सिंपल, और उसके अंदर क्या डाल दूंगा, एक LI डाल दूंगा। इंपोर्ट करते हैं राउट्स को, इस LI को यहाँ से उठाया, इसके अंदर पेस्ट के यहाँ से हटा दिया इसको, डैशबोर्ड को हटाया, क्या डाल दूंगा यहाँ पर, डायरेक्टली मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है, पाथ और आपके पास क्या है, पाथ और लेबल, और इंडेक्स को हम बाद में यहाँ से करते हैं, सही है भाई। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ ना मैं, यहाँ मैं आइटम भी लिख सकता था, इस तरह भी कर सकता था, मगर फिर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, आइटम डॉट पाथ करना पड़ता, ऐसा ही ना भाई हो। तो इससे बेहतर मैं इस आइटम को भी डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, इस आइटम के अंदर मुझे दो चीजें मिल रही हैं, पाथ और क्या मिल रहा है, लेबल। बताता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया पाथ, और डैशबोर्ड को हटा के क्या लिख दूंगा, इसलिए लिखा था, क्लियर है, समझ आ रहा है। अब जो टेक्स्ट नजर आ रहा है साइड बोर्ड पे, डैशबोर्ड प्रोडक्ट, उस पर क्लिक करेगा तो नजर आएगा ना, लेवल के अंदर जब भी तो हमने पास करवाया, ये देखो ना भाई, ये देखो, ये डैशबोर्ड, ये प्रोडक्ट्स, सही है। ओके ओके, गलती है, कहाँ पर यार, उसका मसला तो नहीं होना चाहिए, LI के अंदर है, ठीक है। सही है, ये लोड हो रहा है आपके पास, क्या हुआ,
चेक करते हैं भाई क्या मसला आ रहा है। अच्छा हाँ, स्टाइलिंग हटा, सॉरी। क्या पास कर दूंगा भाई? क्लास नेम टैक्स क्या कर दूंगा? अब देखते हैं भाई div के अंदर यूएल एल आई नहीं रहे इसके अंदर। अच्छा क्यों नहीं आ रहा? हाँ एग्जैक्टली, क्या नहीं कर रहा भाई? रिटर्न नहीं कर रहा। क्या लिख दूंगा यहाँ पर? रिटर्न। चीते हो यार आप लोग, सही है। रिफ्रेश करते हैं आप, क्लियर है। अब मैं क्लिक करूंगा डैशबोर्ड पे, तो क्या आ गया? ये देखो डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड आ गया। अब मैं क्लिक करूंगा प्रोडक्ट्स पे, क्या हो गया? प्रोडक्ट्स आ गया। अब मैं एक और मॉड्यूल यहाँ पर डालते हैं और फिर इसको यहाँ प्रोडक्ट्स आप फेच कर सकते हैं, ठीक है। एपीआई कॉलिंग तो आती है ना आपको, वो तो कर लेंगे ना, करवाने की जरूरत है? गुड हो गया। हम क्या करेंगे? सिंपल भाई, आएंगे हम पेजेस के अंदर, और पेजेस के अंदर डैशबोर्ड है, और डैशबोर्ड के अंदर हम क्या कर लेते हैं? एक और मॉड्यूल बना लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम से, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट की डायनेमिक आईडी भी जनरेट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के अंदर क्या बना दूंगा भाई मैं? पेज डॉट जेएसएक्स RFCE, ठीक है। ये क्या है भाई? स्टूडेंट्स इन्फो या स्टूडेंट लिस्ट होगी आपके पास, ठीक है। अब देखिए, मुझे बार बार एल आई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कहा जाऊंगा डायरेक्ट? हाँ भाई, राउट्स में जाऊंगा, यहां पर आऊंगा, सिंपल एक क्या बना लूंगा? राउट बना लूंगा, और यहाँ क्या कर दूंगा भाई? स्टूडेंट्स, बस स्टूडेंट्स ये ना, स्टूडेंट सिंपल। और यहाँ पर उसका टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, आप जो भी लिख लें, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, खत्म, हो गया। सही है, सिंपल। किस पे क्लिक करूंगा? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे, क्या है? समझ आ रहा है भाइयों? अब डायनेमिक आईडी जनरेट करते हैं। मैं यहाँ आया, स्टूडेंट इन्फो के अंदर ही मैंने एक आईडी बना ली। देखिए, आप यहाँ पर कोई एक मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई मॉड्यूल बनाएंगे, स्टूडेंट की लिस्ट आ रही होगी पूरी, तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? डायनेमिक राउटिंग क्या हो जाएगी आपके पास? लिंक के अंदर डाल देंगे, क्या डाल देंगे? लिंक के अंदर href, और href के अंदर क्या डाल देंगे आप? जो आईडी आपको मिल रही होगी। सही है ना भाई? यूज पैराम्स के जरिए करके भी देख लेते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट इन्फो के अंदर यहाँ कंपोनेंट एंटर कीजिएगा। मैं कर देता हूँ li स्टूडेंट 1, li स्टूडेंट 2। क्लियर है भाई? ये स्टूडेंट इन्फो आपके पास रेंडर हो रहा होगा यहाँ पर। कहाँ पर? स्टूडेंट, ये देखें स्टूडेंट 1 आ रहा है, स्टूडेंट 2 आ रहा है। जब मैं स्टूडेंट 1 पे क्लिक करूँ तो इसकी डायनेमिक आईडी जनरेट हो जाए, स्टूडेंट 2 पे क्लिक करूँ तो इसकी डायनेमिक आईडी जनरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, जो क्या होगा? आपका आईडी होगा। सॉरी यार, मैं आया भाई पेज डॉट जेएस RFCE, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई आपके पास? स्टूडेंट इन्फो या स्टूडेंट डेटा, जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। मगर भाई ये पेजेस हैं, इससे कंपोनेंट आपने ऊपर ही बनाने, यहाँ नहीं घुसाड़ने, पहले बता रहा हूँ। सॉरी, तो ये लो, बस खुश हो गए और ठंडा पड़ गई। सही है भाई? अच्छा, अभी तो हमने लिंक देखा था, सही है। लिंक देखा था कि भाई लिंक के जरिए हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे भाई? फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 आईडीज है, कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट आईडी के नाम से, ये डायनामिक डेटा होगा जो कि आपके एपीआई से आएगा। मैं फिलहाल अभी यहाँ बना देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। ये दूसरा, तो मैंने सिंपल आईडी ले लिया। सही है भाई? मैंने 2 डमी डेटा बना लिए, कहाँ पर? अपने स्टूडेंट इन्फो के अंदर। सही है भाई? अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ स्टूडेंट 1 पे, तो क्या हो? ये वाली आईडी स्टूडेंट आईडी से आईडी 1 चली जाए इसके पास। तो हम किस तरह करेंगे भाई? मैं लिख दूंगा भाई इसके अंदर लिंक टैग। क्या लिख दूंगा भाइयों? लिंक टैग। लिंक टैग, और लिंक टैग के अंदर क्या जाएगा भाई? href, और यहां मैं लिख दूंगा भाई स्टूडेंट 1। भाई यहां तक क्लियर है सबको?
मसला तो नहीं हो रहा, सिंपल स्टूडेंट आईडी मैंने जनरेट की है, अब मुझे इसको इसके अंदर कॉल करवाना है, तो क्या है भाई मेरे पास बताइए। सबसे पहले बैकट्रिक, और बैकट्रिक में क्या पास करोगे, जो आपका पहले पेरेंट है, पेरेंट कौन है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऐसा ही है, स्लैश, अब आईडी पास करेंगे, आईडी कहां से मिलेगी मुझे, std id डॉट सॉरी का जीरो इंडेक्स डॉट आईडी। देखिए मेरे दो ऑब्जेक्ट है ना भाइयों, तो क्या हुआ, स्टूडेंट आईडी का जीरो इंडेक्स पे जाओ, ये वाला इस पे जाओ और इसके अंदर से एक आईडी की लेकर आ जाओ। क्लियर है भाइयों। सेम इसी तरह मैं नीचे आया स्टूडेंट 2 के लिए, ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा 1 और स्टूडेंट कौन सा है मेरा 2, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, स्टूडेंट 1 आ गया। क्लियर है भाई। फिर बैक जाते हैं, स्टूडेंट 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, डायनामिक स्टूडेंट 2 आ गया। समझ आ रहा है भाइयों। तो इस तरह करते हैं इसको। फाइनल चीज, आखिरी चीज बता रहा हूं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। आप लिंक के जरिए भी ये काम कर सकते हैं, लिंक एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट.जेएस आपको एक अपना क्लाइंट साइड हक देती है कि भाई उससे भी आप कर सकते हो। वो होता है आपके पास राउटर। क्या होता है भाइयों, किस तरह होगा, लास्ट चीज समझ लें बस, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट राउटर। क्या इंपोर्ट करना है भाइयों, फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन। आपने यहां से राउटर को इंपोर्ट करना है। क्लियर हो गया। देन राउटर आपको एक चीज देता है जो कि एक फंक्शन होता है, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू यूज, सॉरी ये यूज राउटर होता है, माय बैड। ठीक है, यूज राउटर होता है। ठीक है, ठीक है, यूज राउटर आपके पास एक हुक है। ठीक है, या ये कह लें कि एक नेविगेशन दे रहा है नेक्स्ट आपको, जिस तरह हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम में होता था। ये फंक्शन आ गया यूज राउटर, उसमें क्या मिलेगा आपको, राउटर मिलेगा। राउटर आपको लिंक देता है। ठीक है, अब सिंपल मैंने क्या करना है, इस लिंक को हटाना है मैंने। अब लिंक का यूज नहीं करूंगा मैं। अगर मुझे नेक्स्ट.जेएस की क्लाइंट साइड से भेजना है तो मैं क्या करूंगा भाई, सिंपल ऑन क्लिक लगाऊंगा, ऑन क्लिक एरो फंक्शन राउटर डॉट पुश। क्या लिखूंगा भाई, राउटर डॉट पुश कर दो। कहां पुश कर दो भाई, यही वाला लिंक मेरा दो, इसको उठाओ और यहां पर पेस्ट करो। बस क्या करेंगे, 1 को हटा 0 को हटाकर 1 कर देंगे, चेक कर। ओके, क्या करूंगा भाई, यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यूज क्लाइंट। सही है भाई। बैक आते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इन्फो आ गई, स्टूडेंट 2 पे गए। अब देखें वही आ गया, पहले लिंक से जा रहे थे, अब किससे जा रहे हैं। अब फर्क क्या है कि भाई लिंक कंपोनेंट लास्ट में इस्तेमाल करना है। अगर कोई बटन के ऊपर लगाओ या पी टैग के ऊपर लगाओ, उसके अंदर लिंक टैग लाजमी डालना है। जबकि जो राउटर वाला है, आप डिफ के ऊपर भी लगा सकते हो ऑन क्लिक, आप पी टैग के ऊपर भी डायरेक्टली लगा सकते हो, आप बटन के ऊपर भी डायरेक्टली लगा सकते हो। क्लियर है। तो ये नेविगेशन आपकी हेल्प करता है। तो बहुत सिंपल क्लास थी आज की भाई, घर जाना है फिर सोच के देखना है। ठीक है, तो क्या होगा आपके लिए, फाका हो जाएगा। किसको डायनामिक करना है, तो एपीआई से गेट करोगे ना, वहां से आपको आईडी मिल रही होगी, वो आईडी आप यहाँ पास कर दोगे। चले भाई वो कर लेते हैं। अलीना यार कसम से यार, हम कहाँ जाए, किधर जाए भाई, माना पीआईसी में हजारों हैं भाई। अच्छा भाई लास्ट देख लेते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि भाई स्टूडेंट का डेटा डायनेमिक आना चाहिए, तो हम यहाँ एपीआई कॉल करते हैं। सिंपल आप लोगों को आती है। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे भाई, जेसन प्लेस होल्डर एक एपीआई होती है आपके पास। हाँ हाँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा मैप चला, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये देखो, अरे भाई यार ये भी बोलने की बात है। std_id डॉट मैप, ये चल गया मैप आपका। ठीक है, ये आपने लिंक उठाया यहाँ से, यहाँ पर आए,
आपने क्या लिखा, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आपने LI पास करवा दिया, इसमें रिमूव कर दिया। यहाँ क्या मिलेगा आपको पता है, ID, ठीक है, और इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ID भी है, नेम भी है, आप सब डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। मैंने सिर्फ क्या किया, IDD कॉमा इंडेक्स कर दिया मैंने। यहाँ आ गया भाई, जहां मैंने स्टूडेंट ID 0 पास कर रहा था, यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ID लिख दूंगा सबका। स्टूडेंट 1 लिख रहा था, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा भाई, जो उसका नाम है वो प्रिंट करवा देते हैं, नेम। मैं क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पर कॉमा नेम ले लिया, और लिंक के अंदर क्या पास करवा दूंगा भाई, नेम पास करवा दूंगा। ये जॉन आ गया, क्लिक किया, 1 आ गया। बैक आया, जॉन पे क्लिक किया, सिंपल। सही है, क्लियर है भाइयों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।